देखिए सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों में टैक्स सब्जेक्ट सेम है, दोनों जन का सिलेबस टैक्सेशन का सेम है। इनफैक्ट सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए दैट इज सीएमए, तीनों का डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन एकदम वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। सो हम लास्ट लेक्चर में क्या सीखे थे, एक बार मैं पहले आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर हम आगे आज बढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें कैलकुलेशन पार्ट सीखना है। सबसे पहले हमने सीखा था कि टैक्स होता क्या है, टैक्स कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, लीगैलिटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेशन, सोर्स क्या है इनकम टैक्स का। उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट के पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 2 में क्या होता है। प्लस हमने ये भी सीखा था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या है, पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है, इनकम की डेफिनेशन में कौन आता है, हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि इनकम कैसे कैलकुलेट करना होगा, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने आपको ये भी सिखाया था कि प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए टैक्सेशन रेट क्या है, और हमने ये सीख कर लिया था सरचार्ज और रिबेट क्या होगा। आज की क्लास में हम सरचार्ज और रिबेट के बारे में सीखेंगे, फिर हेल्थ वाले सेस के बारे में सीखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जाएंगे, नंबर्स प्रॉब्लम पर जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल हम देंगे आपको नंबर्स के थ्रू, ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो अब हमें ये सीखना है कि सरचार्ज और रिबेट क्या होता है। देखिए सरचार्ज बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवी करती है जिसकी इनकम काफी ज्यादा है, यानी सुपर अमीर, अमीर नहीं सुपर अमीर। सो जिनकी इनकम काफी होगी उन्हें ही सरचार्ज देना पड़ता है। सरचार्ज के लिए अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम का मतलब है अलग इनकम पर अलग सरचार्ज रेट है। यानी आपकी इनकम यदि एक्स अमाउंट तक है तो सरचार्ज होगा दिस मच, यदि इनकम आपकी क्रॉस होती है देन सरचार्ज विल बी दिस मच। सो सरचार्ज का टेबल बना के हम आपको एक्सप्लेन करके देते हैं कि किस अमाउंट पर कितना सरचार्ज लगेगा। रिबेट बेसिकली उसे दिया जाता है जिसकी इनकम काफी कम होती है, ठीक है, जिसकी इनकम काफी कम है उसे रिबेट दिया जाता है। सो हमें ये सीखना है कि सरचार्ज कब लेवी होगा, व्हेन सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल। चलिए अब हम कंटिन्यूएशन में आते हैं। याद रखिएगा मॉड्यूल में भी ये सारी चीजें दी हुई हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन द मॉड्यूल, जैसे कि यहाँ पर, बट वो क्या है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं दिया है, कंसाइज फॉर्म में नहीं दिया है, इसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होता है। जैसे कि ये रहा सरचार्ज एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया है कि सरचार्ज उसको लगेगा जिसकी इनकम, टोटल इनकम 10-50 लाख से ज्यादा है। लेकिन आगे लिखा है कि इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। मॉड्यूल में यही एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने सारा डेटा एक जगह पे नहीं दिया है, जिसकी वजह से बच्चों को मॉड्यूल रिफर करते वक्त थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है। सो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सब चीजें प्रॉपर तरीके से लिख कर लेंगे कि कितनी इनकम पर कितना सरचार्ज लगेगा। चलिए अब नोटबुक में लिखना होगा हमें
है, एक टेबल फॉर्म में बना के देता हूं ताकि आपको पढ़ाई करना, स्टडी करना थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाए, इजी हो जाए। हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, लेवल ऑफ टोटल इनकम, सरचार्ज, रिबेट। यदि आपकी इनकम अप टू ₹5 लाख है, नॉट एप्लीकेबल, यानी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, एनए में लिखूंगा। यहां पर सरचार्ज विल बी 0 और रिबेट विल बी 100% ऑफ टैक्स और ₹12,500 और ₹12,500 100% of tax और ₹12,500 whichever is less। इन दोनों में जो छोटा होगा। If your income is more than ₹5 lakh and up to ₹50 lakhs, again surcharge is not applicable, rebate will not be applicable। यदि आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है और अप टू 1 करोड़, अप टू ₹1 करोड़, देन सरचार्ज का रेट इज 10%, 10% ऑफ टैक्स। देखिए सरचार्ज बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। सो सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो कैलकुलेट होगा टैक्स उसे बोलते हैं सरचार्ज। यदि आपकी इनकम मोर देन 1 CR and up to ₹2 CR, then 15% of the tax। यदि आपकी इनकम मोर देन 2 CR and up to ₹5 crore, then 25% of the tax।
more than rupees 5 crore, then 30%, 37% of the tax. This is not applicable at all. रिबेट सिर्फ गरीबों को मिलता है। गरीबों का मतलब है जिसकी इनकम 5 लाख के नीचे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख कर दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, रिबेट का मतलब है सिंपल वर्ड्स में डिस्काउंट, दैट इज कंसेशन फ्रॉम इनकम टैक्स। Rebate is, that is concession from income tax. It is allowed only to resident, individual. That is rebate is not allowed to non-resident individual or any other person. ये सब जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, फॉन्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ, आप भी कुछ वैसा कलर पेन लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। सर इसके पीछे लॉजिक एक ही है, ताकि आप अच्छे से लिखें, और अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स आएगा। क्योंकि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका ब्रेड एंड बटर में भी काम आएगा। ब्रेड एंड बटर का मतलब है जितना अच्छे से टैक्स सीखे रहोगे उतना आपको काम आएगा फ्यूचर में। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। देखिए मॉड्यूल में आप जो दिया है उसमें थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं दिया। जैसे रिबेट के बारे में इन्होंने बात किया है मॉड्यूल में सेक्शन 87A के बारे में, जहां पर लिखा है कि भाई इनकम आपकी 5 लाख के नीचे है या 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस is charged at 4% of income tax. So 4% चार्ज किया जाता है, और ये कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फर्स्ट आप पॉइंट्स नोट डाउन करके लीजिए। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये टैक्स का नाम है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे तरीकों से टैक्स लेती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं सिर्फ नॉलेज के लिए भी, आप सब बच्चे थोड़ा सा कोरोना वायरस के सिचुएशन में पता होगा, दिल्ली में आपने न्यूज़ भी देखा होगा, दिल्ली में
गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं था, लॉकडाउन जब लग गया तो न दुकानें खुली है न कुछ चल रहा है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि पब्लिक बीमार हो रही है, हॉस्पिटलाइज हो रही है, गवर्नमेंट को ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं थे। तो आपने न्यूज देखा होगा, सुना भी होगा, इन केस जो बच्चे न्यूज नहीं देखते तो उड़ती उड़ती खबर सुने होंगे कि इंडिया में लीकर दारू बेचना चालू किए थे बहुत सारे स्टेट, जहां पर वाइन अलाउड है बेचना, जैसे कि महाराष्ट्र में वाइन बेच सकते, बिहार में नहीं बिकता है, यूपी में बिकता है, गुजरात में नहीं बिकता, दिल्ली में बिकता है। ठीक है, तो आपने न्यूज देखा होगा कि जो वाइन है उसके ऊपर एक कोरोना वायरस नाम का टैक्स लगा रहे थे, कि उस पैसे का यूज बेसिकली कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाएगा। दिल्ली उल्ली में तो मैंने न्यूज में देखा था कि भाई वाइन के ऊपर 70% टैक्स लगाया था इन्होंने। यदि 100 रुपए का वाइन है, 70 रुपया और टैक्स। और आपने देखा होगा न्यूज में कि वाइन खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी थी। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ पर और एजुकेशन पर पैसा खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, उसे बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये टैक्स का नाम है। सो हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स will be applied, will be charged after allowing rebate under section 87A. Third point, rebate will be also allowed on tax on long term capital gain, जिसे LTCG कहते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसे STCG कहते हैं, अंडर सेक्शन 111A और कैजुअल इनकम, मतलब क्या, रिबेट इन सारे इनकम के ऊपर जो टैक्स आएगा उस पर भी मिलता है। सिर्फ रिबेट कहाँ नहीं मिलेगा मैं अलग से लिख के दे रहा हूं। नो रिबेट, यानी आपने इस तरह से इनकम, ये वाली इनकम कमाई है तो इसके ऊपर रिबेट नहीं मिलेगा, भले आपकी इनकम 5 लाख के नीचे है। नो रिबेट shall be allowed from long term capital gain under section 112A. नेक्स्ट टैक्स का नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। Health and education cess is charged at the rate 4% on total tax
total income tax plus surcharge, और हेल्थ और एजुकेशन सेस क्यों प्रोवाइड किया जाता है? Education says is collected by central government to provide fund for secondary and higher education. Secondary and higher education. अब अगला कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ marginal relief is applicable whenever there is surcharge। यानी जहां पर सरचार्ज होगा वहीं पे मार्जिनल रिलीफ आएगा, यानी जिसको सरचार्ज नहीं लगेगा उसको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता। it is given मतलब मार्जिनल रिलीफ। marginal relief is given to all assessee, all assessee to whom surcharge is applicable। We can calculate marginal relief when total income
is little bit more than rupees 50 lakhs. In case of individual, HUF, AOP, BOI, and AJP. or rupees 1 crore in case of all assessee, or rupees 10 crore in case of company. नेक्स्ट कंसेप्ट ये आएगा कि हम मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ मार्जिनल रिलीफ इज कैलकुलेटेड। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको अब बेसिक पहले सम कराऊंगा, बेसिक प्रॉब्लम, सो दैट एक आपको आइडिया है। नया हेडिंग डालेंगे और जगह छोड़ देंगे, क्योंकि अभी मैं आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, पहले हल्का हल्का समझ में तो आ जाए। हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा रुक कर। अब पहले एक बार आप समझिए जो आपने लिख कर लिया है। देखिए आपने क्या लिखा है, यहां से देखिए बेसिकली इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 5 तरह से कोई इंसान की इनकम हो सकती, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इन सबको ऐड करेंगे, टोटल इनकम आएगी।
डिडक्शन माइनस करेंगे, नेट टैक्सेबल इनकम आएगी। नेट टैक्सेबल इनकम को ही टोटल इनकम बोलते हैं। यानी जो टैक्स चार्ज होता है वो चार्ज होगा आपका बेसिकली इस इनकम के ऊपर, इस इनकम के ऊपर। एक बार आप सब बच्चे फटाफट रिवाइज करिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं रिवाइज करने के लिए, जानबूझ के 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि आप रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद मैं फिर आपको, मैं खुद रिवाइज कराऊंगा, फिर हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट आपको क्या करना है, एक बार सारे बच्चों को रिवाइज करना है जो अभी हमने आपको सिखाया है। सो I will give you exactly 2 minutes to revise the entire things. एक बार रिवाइज हो जाएगा फिर हम आगे चलेंगे। जिन बच्चों ने सॉल्यूशन नोट डाउन नहीं किया है स्क्रीनशॉट लेने का, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज जो प्रॉब्लम हमने किया है यहां से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और नोटबुक में लिखो और फिर से समझो। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए डन, टेक केयर।